हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू साहब। जी, आप सैयद अतहरुल कादरी साहब बात कर रहे हैं? मैं मुल्ला अतहर हुसैन काजी सिरोंज से बात कर रहा हूँ। तो हजरत हम आज आपकी जो है ना क्लिप देखते हैं मोबाइल पे, तो वो जो है हम आप बड़ी गौर फिक्र करते हैं कौम के लेकर के, और हर बात पे नजर रखते हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो अब हमें जो है हम ये जानना चाहते हैं ना आपसे कि जो है अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर के जो इतना घमासान हो रहा है, तो हजरत बात समझ नहीं आ रही कि हम जो है क्या हो गया, ये बताइए मुसलमानों के अंदर ये कैसे ये बातें हो गई हैं। मुसलमान कैसे मुसलमान हो गए? अभी कहाँ से बोल रहा हूँ? अभी मैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड टांडा मल्लू। अच्छा, जो ये घमासान कर रहे हैं जी कि अजमेर शरीफ में हम ये करें कि अजमेर शरीफ में जाके तुम अखाड़ा बनाओ। जी हजरत बात समझ में नहीं आ रही है सर। पुलिस प्रशासन हजारों की तादाद में होगा जी, हमारे हिंदू भाई लाखों की तादाद में आते हैं। हिंदू भाई जी जी वो जी भी हमारे भाई हैं, वतन के हिसाब से भाई हैं, इसमें क्या शक? जी 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 रूह तसव्वुफ किताब है, सैयद वो हज़रत सैयद बंदरबाग गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की है लिखी हुई जी। उसमें किसी शख्स ने हिंदू भाई के लिए कुछ लफ्ज ऐसा बोला जी, तो आपने मना किया, क्या कहा कि भाई हिंदू भाई के बुलाते हो क्या हरज होता है? जी, यानी हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हमारे देश के हैं। जी 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 तो हमारे देश के जब वो हिंदू भाई लाखों करोड़ों की तादाद में अजमेर शरीफ आते हैं, जी लाखों की समझ लो तादाद में आते हैं, और अब तक करोड़ों तो आ चुके हैं। जी 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 और वहाँ आकर के वो नजराना भी देते हैं, करोड़ों अरबों रुपया नजराना दे चुके हैं वो अब तक। जी 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 यानी एक साल में समझ लो अरबों रुपये देते होंगे हिंदू भाई, करोड़ों। जी 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 कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000। जी जी। तो अब हमें उन हिंदू भाइयों की इज्जत करना चाहिए। जी जी जी, वही बात तो है ना हजरत। और दूसरी बात, कौन सा मंत्री ऐसा है जो वहाँ से अकीदत नहीं रखता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी पावरफुल प्रधानमंत्री जी हजरत श्रीमान जनाब मोहतरम हजरत नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से चादर आई वहाँ। ओ जी जी और जी, होम मिनिस्टर, पावरफुल होम मिनिस्टर जनाब श्रीमान हजरत अमित शाह साहिब जी जी मौजूद हैं। इन्होंने अजान के बाद माइक को रोका। अभी की बात है, कुछ टाइम पहले की, आपने भी देखा होगा नेट में। जी जी जी, अजान हो रही थी, कहा कि अल्लाह की अजान हो रही है, यानी भाषण बंद कर दिया। जी जी जी। कटक उड़ीसा में नेट में मौजूद है, हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने माइक बंद कर दिया अजान के वक्त में। जी जी जी, सुना था हाँ, ये भी मशहूर बात है, नेट में मौजूद है, यूट्यूब में निकालेंगे दिख जाएगा। जी जी जी। जब हमारे प्रधानमंत्री और ये होम मिनिस्टर साहिब अमित शाह साहिब और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जो बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री हैं जी, वो खुद मैंने उनको देखा है वीडियो के मज़ार शरीफ पे कहीं गए हैं। तो सलातो सलाम को लेकर के क्या बात चल रही है कि ये सलाम पढ़े वो सलाम पढ़े? बात सिर्फ ये है कि वो मुजावर मिजाज जानते हैं कि ये मानेंगे नहीं। अगर इनको फाजिल बरेली का लिखा सलाम पढ़ने देंगे तो ये लास्ट में कहेंगे आला हजरत पे लाखों सलाम। जो है मतलब ये है कि नबी पर सलाम भेजने का हुक्म आया कुरान में कि नबी पर खूब खूब दरूद सलाम भेजो जी। और जब सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह हम किस तरह से दरूद पाक भेजें, तो अल्लाह के रसूल ने वो दरूद पाक इरशाद फरमाया जो नमाज में हम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी पढ़ने के लिए। तो अब ये दरूद पाक क्यों नहीं पढ़ते ज्यादा? अब ये तरह तरह के दरूद आज आते हैं किताबों में। वो तो मुफ्ती अशरफ अली थानवी साहब ने भी लिखे हैं दरूद पाक के बारे में। एक किताब है ज़ादुस सही, जिसमें दरूद पाक के किस्म के हैं जी। यानी मैंने भी याद किया था उसमें दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बहुत से तरह के दरूद पाक लिखे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करु ज़ाकिरुना कुल्लमा गफल आतिल गाफिलून और दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाले अनबालिका मादन असरारिका व लिसान व हिज्जतिका व उरूज ममलतिका। ये पूरी किताब अशरफ अली थानवी साहब की एक किताब है जिसका नाम है ज़ादुस सही, जिसमें बहुत से किस्मों के दरूद पाक लिखे।
जी। और सबसे अफजल दरूद वही है जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दरूद इब्राहिमी। जी। तो भाई दरूद इब्राहिमी आप पढ़ो और भी दरूद पढ़ो, लेकिन खड़े होकर 5 मिनट या 10 मिनट सलाम पढ़ने से क्या सलाम पढ़ने का हक अदा हो जाएगा? अब हम जब जा रहे हैं अजमेर शरीफ तो हम क्या पढ़े हमारे साथ, जहाँ हम अपने पास से 14 लोगों को लेके जा रहे हैं और उधर से हम जो है 8.5 आदमी का टिकट वापसी का है। अब हम जो है वहाँ पे सलाम पढ़े तो हम कौन सा दुरूद सलाम जो हदीस में है जी तो वही पढ़े। खड़े होकर भी दुरूद पढ़ सकते हैं आप, ये दुरूद इब्राहिमी बैठ कर भी पढ़ सकते हैं जी। जिस तरह हो अदब से पढ़े, बस दुरूद इब्राहिमी बैठ कर खड़े होकर। ये जरूरी नहीं कि 5 मिनट खड़े होकर पढ़ लिया, इसका कोई ये जरूरी नहीं। हाँ यह है कि वो रिवायत के मुताबिक है तो आप पढ़ लें उसको, वहाँ पर रिवायत के मुताबिक जो रिवाज है पढ़ने का वहाँ पर खड़े हो जाए, साथ में मिल के पढ़ लें। लेकिन ये नहीं कि उस वक्त 5 मिनट पढ़ लिया 10 मिनट पढ़ लिया बाकी खत्म। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों खूब खूब दरूद और सलाम भेजो। अब ये हरदोई आपके यहाँ है यूपी में, जी 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 जी, वहाँ आप कभी जाए, हजरत मौलाना अबराउल हक साहब हरदोई में थे, बड़े काबिल आलिम पीर थे। तो उनके यहाँ बच्चों को सबको ताकीदन लिखा हुआ है कि असर की नमाज के बाद हर बच्चा वहीं बैठा बैठा दरूद पाक पढ़े 80 बार। 80 बार असर की नमाज के बाद। जी 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 80 मरतबा। ये तो असर के बाद है, क्यों टाइम कम रहता है असर मगरिब के दरमियान। फिर बाद में दुरूद शरीफ वो अलग रात दिन पढ़ते रहते हैं, है? जी 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 जी। तो ये साहबा से साबित नहीं है कि फजर के बाद सलाम पढ़ना इस तरह से जैसे आजकल पढ़ा जाता है, ना जुमे के बाद ना खड़े होकर, तो साबित है ही नहीं साहबा से, ताबीन तभी ताबीन है। हाँ दुरूद और सलाम साबित है, दुरूद सलाम तो साहबा ताबीन सब खूब भेजते थे, रात दिन भेजते थे। जी महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का है कि 60,000 बार दुरूद पाक पढ़ते थे, 60,000 बार रोजाना। जी उस जमाने में वक्त में ही बरकत थी ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि साल महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर हो जाएगा, ये कयामत की जी। उस जमाने के वक्त में बरकत थी, इसलिए महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह 60,000 बार रोजाना दरूद पाक पढ़ते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताइए आजकल लोग क्या है 5-10 मिनट सलाम पढ़ लेते हैं, बाकी फुर्सत छुट्टी। जी जी। अरे अल्लाह ने कहा है ईमान वालों नबी पर खूब खूब दरूद सलाम भेजो। जी बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ वहाँ पर हर तबके का आदमी आता है, देवबंद वाला भी आता है, बरेली वाला भी आता है, अहले हदीस भी आता है, और जो है कि पंडित भी आते हैं, साधु भी आते हैं, तो सभी लाइन के जब लोग आते हैं, फिल्मी कलाकार भी आते हैं, गायककार भी आते हैं, शायर भी आते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट का आदमी है जो अजमेर शरीफ नहीं आता? जी बिल्कुल। अब क्या तुम वहाँ आकर के अखाड़ा बताओगे इन सब हजरात को, पुलिस प्रशासन को, साधु संतों को, सूफियों को, शायरों को, और मुख्यमंत्रियों को और तंत्रियों को, जितने भी डिपार्टमेंट के आते हैं इन सबको अखाड़ा दिखाओगे कि हम यहाँ पर इनके नारे लगाएंगे, इन मौलवी साहब के नारे लगाएंगे? जी 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 यही तो बात जो समझ नहीं आ रही। जितने भी मौलवी हुए हैं आज के जमाने में, ये सब समझ लो हजरत ख्वाजा साहब का ये 811वां उर्स है जी। अब जिन मौलवी साहब की रट लगा रखे हैं कि इनके नारे लगाएंगे, भाई 650 साल बाद पैदा हुए हैं, बड़े आलिम थे, सब कुछ था, सब मानते हैं, लेकिन 650 साल बाद पैदा हुए, 650 साल तक किसने बताया औलिया किराम का मर्तबा, किसने बताया शरीयत के मसाइल, किसने बताए हैं जी? अरे 811 साल हुए हैं ना। अब आज के जमाने में कोई मौलवी हो जाए 1000 किताबें लिख दे, कहो कि नहीं उनको मानो यार, 800 साल तक कैसे ख्वाजा साहब को कौन मनवा रहा था? जी 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 बिल्कुल। अरे वहाँ पर उलमाए देवबंद भी आए हैं, हजरत मौलाना कारी तैयब साहब जो दारुल देवबंद के मोहतमिम थे, वो भी तशरीफ लाए वहाँ अजमेर शरीफ। वहाँ उन्होंने बयान किया है, बाकायदा बयान किया। उनका लिखा हुआ सलाम मशहूर है दुनिया में कि दुखे दिलों का सलाम ले लो, नबी अकरम शफी आजम जी। ये शुरू होता है यहाँ से सलाम, नबी अकरम शफी आजम दुखे दिलों का सलाम ले लो। ये मशहूर है दुनिया में, मशहूर है। आप नेट में से निकाले भाई, ये लिख दें नबी अकरम शफी आजम दुखे दिलों का सलाम ले लो कारी तैयब साहब, तो वो नेट में से निकल कर जी, नेट में निकल जाएगा। ले लो। और भी काजी वजीर हुसैन साहब शेर काजी भोपाल, बहुत बड़े आलिम मुफस्सिर कुरान और मुहद्दिस थे, मैंने उनकी तकरीर सुनी है, उन्होंने लिखा है सलाम। सुबह तजल्ली एक किताब है नाज शरीफ की, उसमें सलाम भी है। तो देखो सब लोग पढ़ते हैं सलातो सलाम, देवबंद वाले, बरेली वाले, लेकिन अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। ये कहना के साथ खड़े होकर नहीं पढ़ रहे, तो यार ये कहाँ लिखा कि खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए इस तरह से 5-10 मिनट? जी बिल्कुल। अरे आप रात दिन दरूद पाक भेजो, कौन मना कर रहा है आपको, कौन रोक रहा है? जी।
अब आप कोई तरीके से इनकार कर दे, कह दो कि ये सलाम पढ़ने को मना कर रहा है। अरे आदमी तरीके से इनकार कर रहा है तो कह रहा है कि सलाम पढ़ने को मना कर रहा है। जी। जैसे आपने अजान के वक्त कोई अजान दे रहा 12 बजे दिन में, आपने आके मना किया कि भाई अजान मत दो। अब तुम्हें बदनाम करने वाले ने बदनाम कर दिया कि वो इकराम साहब कह रहे हैं कि अजान मत पढ़ो, अजान मत दो। तो अरे तो फतवा जिससे लाएगा वो तो आपके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा ही देगा कि जो अजान पढ़ने को मना करता है वो उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगेगा। लेकिन जो समझदार मुफ्ती होगा समझ लेगा कि भाई कोई मुसलमान ऐसा तो कहेगा नहीं, वो पूरी तहकीक करेगा उसकी। जी। कि कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता है, उसकी तहकीक की जाए। तो जो समझदार मुफ्ती हो तो तहकीक करके फतवा देगा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई अजान पढ़ने को मना करे मुसलमान। लेकिन ये आजकल के नाबालिग मुफ्ती बहुत हो गए जिनको तहकीक की जरूरत ही नहीं, लेते हैं और दर से फतवा लगा देते हैं। जी जी जी। अरे फतवा लगाने से पहले सोचो तो सही कि मना किया है तो उसने किस हिसाब से अजान को मना किया है। नहीं वो उसने मना जो किया है वो मना किया है 12 बजे जवाल के वक्त में। जी। अब आदमी ने जवाल के वक्त खा खू के कह दिया वो इकराम साहब ने अजान पढ़ने को मना कर दिया। जी। या कोई कुरान पढ़ रहा था, यानी किसी दूसरे अंदाज में, गाने के अंदाज में, आपने मना किया भैया गाने के अंदाज में कुरान मत पढ़ो गा गा के इस तरह से। तो अब क्या बताने क्या रहे, वो कुरान पढ़ने को मना कर रहे थे इकराम साहब। ओके। अरे इसी तरह से मंगूरा मछली मैंने बताई ना 2 तरह की होती है मंगूरा मछली, एक गंदे पानी की एक पाक पानी। आपने मुझसे पूछा था मंगूरा मछली खाना कैसा, नहीं कि जायज है। तो मैंने जायज मैं बताया कि जो डाम की आती है, बड़े पानी की आती है, साफ पानी की। अब बदनाम करने वाले ने मुझे गंदी पानी के हिसाब से बदनाम किया कि वातल काजी ने गंदे पानी की मछली मंगूरा जायज बता दी। जी। वो जो मुरादाबाद आप जाके देखना स्टेशन के पास में एक मंगूरा मछली का तालाब है, गंदा तालाब, वहाँ पर कुत्ते मुत्ते सब खा जाती है वो मछली मंगूरा। जी हजरत। तो मंगूरा वो भी है जिसे खाना नाजायज है, और मंगूरा वो भी है जो बड़े डाम में पलता है, वो उसे खाना जायज है। जी। तो इसमें गलत फहमियों मुब्तला बहुत करते हैं आदमी को लोग बाग। जी हजरत। ऐसी रशीद अहमद गंगोई साहब जो बड़े आलिम थे, उन्होंने जब पूछा कौवे के बारे में, कहा कि कौवा खाना जायज है। वो कौवा जो दाना खाता है, खेत में रहता है, वो खाना जायज है। ये नहीं कहा था गंदगी वाला कौवा खाना जायज है। बदनाम करने वाले क्या किया, देखो ये कौवा गंदा कौवा खाना जायज बता दिया। जी हजरत। अरे भाई उसी कौवे को फाजिल बरेलवी मुफ्ती अहमद रजा खान साहब ने जायज बताया फतवा रज़िया में कि कौवा जो गंदगी नहीं खाता वो जायज है, और पहाड़ी कौवा भी जायज। 2 तरह के कौवे जायज बताया फतवा रज़िया। जी हजरत। लेकिन बदनाम करने वाला किस तरह से आज कौम को लड़ा रहा है, नफरतें पैदा करवा रहा है कौम के अंदर कि देखो ये कौवा खाने वाली जात। कौन कौन देवबंदी, कभी देवबंदी को कौवा खाते देखा आपने? नहीं है नहीं। तो फिर कौवा तो दोनों ने जायज बताया है, देवबंद बरेली वालों ने, तो क्यों एक को क्यों बदनाम कर रहा हो बिला वजह? जी। तो अजमेर शरीफ में जो सिलसिला चला रहा है, देवबंद वालों का सिलसिला चिश्तिया है। मैं देवबंद वालों के मशहूर पीर बता देता हूँ जो अभी मौजूद हैं। पीर तरीक़त हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी मशहूर पीर हैं, चारों सिलसिले मुरीद करेंगे आपको, कादी चिश्ती सोरबंदी नक्शबंदी, और वो इलाहाबाद में हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं, लाखों उनके मुरीद हैं। इसी तरह एक पीर है ढाबेल सूरत में, मैं उनसे मिलने गया था ढाबेल सूरत में। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा नवशा कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह 5 साल पढ़ा के गए थे, मैं जब मालूम हुआ मैं गया था। तो वहाँ है पीर तरीक़त उस्तादुल उलमा मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब, बहुत ही काबिल और आलिम पीर हैं, बहुत बड़े आलिम पीर हैं जी। वो जब लखनऊ में आए थे तो आलिमों को मुरीद नहीं किया उन्होंने, जब मना किया हजरत मुरीद कर लो, जब वो आलिम तालिब इल्म में थे या कुछ पढ़ रहे थे, कुछ फारिग हो रहे होंगे, फरमाया नहीं अभी तुम्हारा पढ़ाई का दौर है, अभी पढ़ो फिर बाद में मुरीद होना, यानी एकदम मुरीद नहीं किया। आजकल के पीर तो ऐसे हैं कि जरा सी बात में मुरीद कर लेते हैं। एक पीर साहब तो ऐसे हैं जो जोखनपुर में रहते हैं, उनके बारे में सुना है कि पान बनाते हुए मुरीद कर लिया, पान बनवा रहा है उसको मुरीद कर लिया पान बनाते जी हजरत। ये कोई तरीका है पीरी मुरीदी का? मजाक बनाना है पीरी मुरीदी को, हर किसी को खिलाफतें दे रहे हैं, खुद को खिलाफत नहीं है। मुफ्ती जवादी अमजदी साहब ने लिखा खुतबात मुहर्रम में, कितने ऐसे हैं जो मुफ्तियां की खिलाफत नाम है, उनके दामाद साजिद साहब से ले लेके चलेगा, बाद में पीरी मुरीदी कर रहे हैं जी। ये खुतबात मुहर्रम में आखिर में लिखा है जी। तो हजरत बस ये है कि आप अजमेर शरीफ जाएं और जो वहाँ पे कायदे कवानीन है उसके हिसाब से आप अमल करें जी हजरत। वह तीनों मस्जिदों में सुन्नी इमाम मिलेंगे आपको। कभी आपने सुना कि वो अजान माँ इस तरह से होती है, अशहदु अन्ना अली वली अल्लाह व वसी रसूलुल्लाह, कभी अजान में सुना आपने हजरत अली का नाम? अजमेर शरीफ गए होंगे ना आप तो बहुत जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कभी अजान में हजरत अली का नाम सुना आपने? नहीं।
ये कितना बदनाम करते हैं कि शिया है और ऐसे है। अरे भाई शिया होते 10,000 मां मुजावर है, खुद्दाम है कमरे, तो 10,000 खुद्दाम की चलती है ना, फिर तो तीनों मस्जिदों में वो अपने शिया इमाम रखते हैं जी। वो सब के सब सुन्नी इमाम हैं और अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं खुद्दाम भी। अब थोड़े वो शिया है तो होने दो ना यार, ये तो मशीयत इलाही अल्लाह की कुदरत का मामला, हम उसमें दखल अंदाजी क्यों करें। जी बेशक। कादियानी भी दुनिया में पैदा हुए हैं, मौदूदी भी है, लहदीज भी हैं, शिया भी हैं, राफजी भी हैं, बड़े पीर साहब ने लिखा शिया में 32 फिरके हैं जी। तो होने ये फिरके हैं तो इससे हमें क्या मतलब, हम अपना काम करें, वो अपना काम कर रहे हैं जी। अभी जो मुजाहिर हैं वहाँ के जो खुद्दाम बड़े खादिम है, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर मिसलत, वसील कल्ब हजरत मौलाना सरवर चिश्ती साहब हैं, उन्होंने भी ऐलान की, मैं क्लिप में बताया कि 4 खुलफाए राशिदीन के नाम के प्रोग्राम होते हैं दरगाह शरीफ में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने खुद सुनी क्लिप, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम जी। तो अब अगर कुछ मुजाहिर नहीं मानते तो भाई क्यों पीछे पड़े हो हाथ धो के, तो जो हुजूर ने फरमाया वो भी तो होगा। जी बेशक बिल्कुल जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो हुजूर ने नाम लेके तो नहीं फरमाया, बस ये फरमाया। तो दूसरी हदीस ये भी है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत में जाएगा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो ये लोग एक ही हदीस को बयान करते हैं 73 फिरके वाली, दूसरी भी बयान करें। हुजूर ने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत में जाएगा, यानी बेशक। अब हुजूर ने अपने जमाने में फरमाया हयात मुबारक में, हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। अब इनसे कहो कि पूरा कलमा बताओ, हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा बताओ तुमको हदीस में। हदीस में सिर्फ ये है ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने कहा जन्नत में जाएगा, तो मतलब ये है कि ये हुजूर ने अपनी हयात में फरमाया। तो अब जिसने अल्लाह के रसूल का फरमान सुनकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो पहले उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना, यानी पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, तो पहले उसने अल्लाह के रसूल को माना तो पूरा कलमा हो गया ना। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, यानी पहले उसने अल्लाह के रसूल को माना तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो कलमा पढ़ ही लेगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। तो अब ये 73 फिरके वाली है कि हदीस मौलवियों को याद है, बाकी हदीसें याद ही नहीं है लोगों को। जी बिल्कुल। अच्छा, जब ये मौलवी कहे कि वो ऐसा वो वैसा वो फलाना ऐसा, इन मौलवी साहब से कहो कि मौलवी साहब ये बताओ जी कि वो फलाना ढिमकड़ा ऐसा है, वो फलाना ऐसा है कि ना, ये बताओ कि अपनी आबादी कितनी है जी? कि 30 करोड़ के ना मौलवी साहब सोच समझ के बताना 30 करोड़ जी, नहीं तो फिर मुझसे कुछ मत कहना कभी के देवबंदी ऐसा वो वैसा फलाना ढिमकड़ा ऐसा के ना। यार इकराम क्या हुई है तुम्हें, क्या बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ ये तुमने 30 करोड़ की आबादी बताई तो एक बार फिर सोच लो, अब दोबारा बताओ कितनी आबादी जी। अब वो सोचेगा यार क्या बात समझ में नहीं है कि 30 ही करोड़ है यार, 30 करोड़ ये आपकी बात है। हाँ ये बात तो आपकी है ना हजरत, 30 करोड़ की तो सभी बताते हैं। अब वो कहेगा वो इकराम साहब गवर्नमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, नहीं मैंने तुझसे गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं पूछा है, मैंने तुझसे पूछा है, गवर्नमेंट से जाके नहीं पूछा, मैंने तुझसे पूछा है कितनी आबादी, तो तूने 30 करोड़ क्यों बताई, तू गवर्नमेंट के हिसाब से बताता कहता कि इकराम साहब गवर्नमेंट के हिसाब से 30 करोड़ है, वैसे कुल 5 करोड़ या 7 करोड़ ही है। जी 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 वो 7 करोड़ हमारे बरेलवी हैं और देवबंदी अपने हिसाब से बताए, अहले हदीस अपने हिसाब से बताए, पता चला कि 30 करोड़ का 30 करोड़ के अंदर इंतशार पैदा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल 30 करोड़ से नहीं, दो चारों फिरकों से आप पूछो, अहले हदीस देवबंदी बरेलवी मौदूदी कि कितनी आबादी है कि 30 करोड़, और वैसे पूछो कि ये कौन है कि बिदअती हैं, ये कौन है कि काफिर है, ये कौन है मुशरिक है। अरे जबान तो तुम्हारी चल रही काफिर मुशरिक, दिल मान रहा है कि मुसलमान। जी 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 इसीलिए कहा गया है कि इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल क़ल्ब, कि जब तक जबान से कलमे का इकरार न कर ले, दिल से मान न ले, वो मुसलमान नहीं होगा। बिल्कुल। तो जामे अज़हर वालों को तो ये मजबूरन सुन्नी बता देते हैं क्योंकि इन्हें बचना है। जामे अज़हर में सब वही माहौल है जिसके लोग कहते हैं देवबंदी वहाबी जामे अज़हर वाले। जी जी। अब ये पढ़ जाते हैं डिग्री लेके, तो इसलिए सुन्नी बना देते हैं उनको। जी जी जी। अच्छा, उन्हें सुन्नी बना देते हैं, इनके हिसाब से वो वहाबी देवबंदी हैं, और यहाँ देवबंदी वालों को मुसलमान नहीं मानते और दिल से मुसलमान मानते हैं। इनका अजब, यानी उल्टी गंगा बह रही है। नहीं हजरत, ये आपकी बातें तभी तो सही है ना, ये आप जो गौर करते हैं ना, बहुत बढ़िया गौर करते हैं हजरत, आप बहुत अच्छी गौर फरमाते हैं, और ये बात हर कोई गौर नहीं करता इन बातों की ना, ये गौर नहीं करते। ये बताओ, अभी हल्द्वानी आपके करीब में हल्द्वानी है? जी 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 हाँ, हमारे करीब में हल्द्वानी है। ये मकान टूटने का बारी आई जो क्या जी हाँ, देवबंदी सुन्नी देखा जा रहा था, यही देखो अपीलें हुई कि भाई मुसलमानों पे आफत आ रही है।
जी 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 हाँ, सभी थे वहाँ तो। अच्छा ये बताओ वो कौन सा इलाका है जहाँ देवबंदी सुन्नी की इस बार रिश्तेदारी नहीं हो? जी जी बिल्कुल वो बिल्कुल, जिला दुरुस्त मुझे बता फरमाए। दे आदमी के कौन सा जिला है जहाँ देवबंदियों की लड़की बरेलियों के घर में नहीं हो, उनकी इधर नहीं हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हजरत, ये तो बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल गौर अरे आप काबिल है। मुरादाबाद जाओगे तो मैं मुरादाबाद आके 2000 रिश्ते बता दूंगा देवबंदियों की। 2000 लड़कियां बरेलियों में हैं, 2000 बरेलियों की देवबंदी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत गहरी नजर है। उनकी औलाद का क्या बताओगे तुम? आप बाद में कहोगे 5 साल बाद के भाई लड़कियां दी हैं वापस ले लो 5 साल के बाद। अब जो लड़की जी देने वाला है बाप अगर वो पहुंच जा मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब तू मसला बताया कि देवबंदी को लड़की दी तो वापस बुलाओ, निकाह नहीं हुआ कि ना, जी जी बैठ जी मौलवी जी। इधर बैठ। आपकी एक क्लिप और सुनी थी ना हमने, वो एक आपके साथ जुड़े हैं साइंटिस्ट जो हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो बशारत अली खान है। वो बशारत खान साहब बहुत काबिल आदमी देखिएगा, है। जी जी, अब बताइए, वो इतने काबिल आदमी हैं और साइंटिस्ट हैं, पर दिमाग कौन सा लगा रहे हैं? देखिएगा, ये कौम के लिए तो लगा रहे हैं। वो देखिए, वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी क्लिप की। वो मैंने हाँ सुनी है एक क्लिप नहीं आपकी, वो भी। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि 5 साल 10 साल के बाद तुम कह रहे हो कि लड़की वापस तो देवबंदी को दी है। जी 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 अब जी उस जी। मौलवी से पूछो, मौलवी तूने 10 साल बाद बताया लड़की वापस है, हमने 10 साल से दे रखी देवबंदी, और लाखों ने दे रखी, लाखों। जी 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 कहना बिल्कुल अब ये बिल्कुल। बता 4 बच्चे मेरी लड़की के नहीं हुए, सबकी लड़कियों के हो गए, मैं तुझे एक नहीं हजारों देवबंदी घर बताऊंगा। बहुत हैं, जी 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 बिल्कुल कहना सही अब फरमा रहे हैं आप। तू ये बता कि ये इससे मेरी 3 लड़के हो गए नई लड़की से। जी अब ये जी मैं जी इनको नवासा मानूं या ना मानूं? जी 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 बिल्कुल अब वो बिल्कुल। चौंक जाएगा मौलवी के, यार नहीं नवासे कहाँ, नवासे कहाँ, नवासे तो हलाल की औलाद के होंगे। जी 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 मैं जी जी हराम की जी औलाद अगर है तो नवासा कैसे मान लूं उसको? जी 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 अब जी कि जी तू हजरत कह रहा बिल्कुल। निकाह ही नहीं हुआ तो निकाह नहीं हुआ तो मेरा नवासा कैसे हुआ ये बता पहले। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी कि वो है इस हजरत। हिसाब से हो गया, नहीं किस हिसाब से हो जी गया तू बता। हिसाब बिल्कुल निकाल, बिल्कुल। तू अपना हिसाब अपने पास रख। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाए आप, अगर बिल्कुल तू बात। बता भी देता है कि हाँ चल इस हिसाब से नवासा हुआ, चल ठीक है, जी लेकिन अब ये औलाद को क्या माने? औलाद हलाली है कि हरामी है? हाँ, फिर तो फिर तू वाकई कह बात रहा इनके निकाह ही नहीं हुआ मुताबिक तो तेरी अब मौलवी भागेगा। अरे गुजरात में ऐसा हो चुका है। जी एक जी बहुत जी बड़े जी। मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया इसने लड़की नहीं वापस ले लो। वो पहुंच गया था लड़की वाला उस मौलवी के पास कि अरे मौलवी ये बता मैं जी लड़की वापस ले लूंगा, इस लड़की का निकाह कौन कराएगा फिर बाद में? जी 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 तू जी जी जिम्मेदारी हाँ। लेगा? मौलवी से कह दिया था उसने, बहुत धाकड़ कोई आदमी था गुजरात में, कहा मौलवी साहब जिम्मेदारी लोगे आप? फिर कौन लेगा जिम्मेदारी इसकी? हाँ 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 फिर मौलवी का मुंह बंद हो गया था, मुंह बंद। जी जी बिल्कुल मैं कह बिल्कुल रहा हूँ एक बिल्कुल। दो लड़कियां थोड़ी हैं देवबंदियों के घर में, बरेलवी सुन्नियों की लाखों जी लड़कियां हैं इंडिया में, लाखों। बेशक बिल्कुल हैं एक एक हाँ जिले में बिल्कुल। हजारों हजारों हैं, तो लाखों से काफी तादाद ऊपर है साहब, लाखों से भी जी ऊपर। जी 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 फिर जी। ऐसी देवबंदियों की लाखों लड़कियां बरेलियों के घर में। अब हम जो है हजरत, हमने जैसे अब हमने एक वो बनाई है, अपनी संस्था बनाई है, आपको हम बताएं, एक हमने संस्था बनाई है जिसका नाम फैजान अहले बैत रखा गया है। तो उसमें तो हम सब लोगों को साथ में ले रहे हैं ना, उसमें देवबंदी, बरेलवी, अहले सबको हदीस लो सब साहब, साथ में हमारे। तो उस बात को लेकर के तो अरे फिर बहुत सबको लो घमासान हो साहब, जाए। बिल्कुल सबको लो साहब। आप बताइए फिर बल्कि इसमें कैसे काम करेगा? हिंदू भाइयों को भी साथ लो। जी जी, हमारे साथ है ना, हिंदू भाई भी हिंदू हैं हमारे भाइयों को साथ भी, में। वो भी हमारे भाई हैं देश के साथ। हमारे साथ में है ना, हिंदू भाई भी हैं हमारे अरे साथ भाई उसमें आप सब है। तो सबकी मदद करो, हिंदू भाइयों जी की, सिख भाइयों की, ईसाई जी भाइयों की, मुसलमान जी भाइयों की। जी 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 ये इस्लाम नहीं कहता कि आप अपने मुसलमान की मदद करो, इस्लाम जी ऐसे नहीं फैला है। जी 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 अरे अपना बिल्कुल। हिंदू भाई परेशान है पड़ोस में, उसकी मदद कर दो, जी उसको बिल्कुल उसका इलाज बिल्कुल। करा दो, उसको अस्पताल में ले जाओ। हैं? बताइए क्या गौर फरमा रहे हैं आप इस बात के लिए। और यहाँ के हमारे मौलवी ये कह रहे हैं कि अगर देवबंदी जुड़ा है इसमें तो हम नहीं जुड़ेंगे। बरेलवी अब हजरात देखो ये कह रहे हैं हमसे यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू भाई अगर आपके पास आए कि आप लोगों में कुछ तहकीक करना चाहे इस्लाम के बारे में, जी तो हम बताएं कि 4 इमाम हैं साहब, हमारे यहाँ 4 बड़े बड़े मसलक माने जाते हैं, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी। जी अब ये पहुंच जाके नहीं 5 हैं जी तो कहेगा इकराम तो कह रहा 4 है, कह रहा 5 है, यार हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस्लाम का मामला है। बिल्कुल जी जी, वो फिर आदमी आगे कंफ्यूज हो तुम्हारे पास जाएगा। इकराम के, यार मैं इधर बैठा तो बरेली को इधर गया तो कह रहा 5 मसलक है। जी 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 फिर जी कह रहा नहीं मसलक 4 है, नारे 5 हैं। जी तो यार ये क्या समझ में आया, नारे 4 है मसलक 5 है, नारे 4 है मसलक 5 है, या नारे वो मसलक 4 है, नारे 5वां। और कभी जी कह रहा है कि 5वां मसलक नहीं है, नारा है खाली। और तुम जी कह रहे हो 4 ही मसलक है, वो कह रहा है 5वां नारा है खाली।
जी हजरत आदमी बिल्कुल। चक्कर में पड़ जाएगा कि ऐसे तो गुलाम कादियानी ने भी डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं नबी हूँ। गुलाम कादियानी की हिस्ट्री पढ़ो आप, कभी नहीं जी कहा कि मैं नबी हूँ। जी वो भी अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानता था, लेकिन घुमा फिरा के फिर उसने वो दर्जा वही लिया कि मैं मसीह मऊद यानी मैं ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा ले लिया उसने। ओहो डायरेक्ट जी नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, हाँ, जी बल्कि जी हदीस लिखा उसने कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी ये कहने के बाद भी फिर वो यानी इनडायरेक्ट तौर से नबी बना। जी 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 तो जी ये जी जी कहते रहो कुछ भी कि मसलक 4 ही है, 5वां नहीं है, 4 है 5वां नहीं है, बस ये कहते रहो, चुटिया बनाते रहो, लेकिन मकसद तुम्हारा वही है। जी 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 ऐसे जी तो गुलाम कादियानी ये कहते जी जी हजरत हाँ ये सही फरमाए। कहना भैया चुटिया मत बनाओ। गुलाम जी कादियानी भी यही कहता था मैं नबी नहीं हूँ, जी अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन फिर घुमा फिरा के वो नबी बन जाता था। जी 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 कहना हजरत। तुम भी यही चाले मत चलो हमसे, कहना क्या जरूरत आ रही है, मसलक इमाम रब्बानी के नारे नहीं लगे, मसलक निजामुद्दीन औलिया के नारे नहीं लगे। जी सबसे बड़ी खिदमत हिंदुस्तान में अगर की है हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद, तो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिफ सानी की है। जी 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 वो बताइए। 1000 साला मुजद्दिद हैं, 1000 साला। अब बताइए आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो तो उनको जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, अब ये अरे बताते ये नहीं है आगे। जन्माते नहीं है, ये सोचता है अगर इन्हें जन्माएंगे तो हम फिर इन्हें कैसे जन्माएंगे जिन्हें हम जन्माना चाह रहे हैं। ये प्लानिंग है, बताइए। बहुत बड़ी प्लानिंग है। हो बताइए कितनी। जैसे मैंने एक कौए का सीन देखा भी, जी यूट्यूब में देखा था, वो कहीं पे व्हाट्सएप में। जी एक कौआ मर गया तो उसके पीछे सारे कौए आ गए काव काव करते हुए। जी 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 तो मैं उससे ये अंदाजा लगाओ जी कि जी जी ये जान परिंदा है कौआ, उनमें कितनी जी मोहब्बत, कितना अखलाक, कितना एक कि हमारा एक कौआ मर गया लटक गया था, सारे जमा हो गए। और ये कुरान में अल्लाह फरमाता है नमल मोमिनून अखवा, मोमिन मोमिन का भाई है और ये मुसलमान को दुश्मन समझना है। अल्लाह फरमा रहा मोमिन का भाई है मोमिन, जी जी और ये जी कह जी नहीं ये भाई नहीं है, ये तो काफिर है, ये तो फलाना है, ढमाका है। जी जी ये इसी बात यानी पे लड़ रहे हैं। कौओं से भी ये लोग सबक नहीं ले रहे। कौए तो अपने गेम के आदमी को कौआ समझना है। जी जी और जी ये जी कलमा पढ़ने वाले को जो अल्लाह के रसूल आखिरी नबी मान रहा है, 20 अगस्त तरावी मान रहा है, सारे सहाबा किराम को मान रहा है, अहले बैत को मान रहा है, जी 30 पारे कुरान के मान रहा है, औलिया किराम को ही मान रहा है, दुरूद सलाम भी भेज रहा है, चारों इमामों को मान रहा है, उसके बाद नहीं मुसलमान नहीं काफिर। जी अरे तो फिर बिल्कुल। क्या इनसे पूछा, घंटी बजाने वाला मुसलमान हो गए यार, क्या इनसे पूछा जाए? हाँ क्या बताइए। गिरजा घर में जाकर के घंटा ठोकने वाला मुसलमान होगा, इनसे ये भी इनके नजदीक कौन मुसलमान है फिर? अरे कोई फलाने आलिम को नहीं माने तो क्या किसी आलिम को नहीं मानने से क्या काफिर हो जाएगा यार? उलमाए बदायूं ने नहीं माना, उलमाए बदायूं की बरेली की बहस है आपस में, जुमे के दौरान अंदर से बाहर देने में आपस में बहुत फतवेबाजी हुई है। उलमाए रामपुर की बहस है, उलमा ने उलमा को नहीं माना तो क्या वो मुसलमान नहीं है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल तो बहस तो चारों इमामों में चली, शाफी मालिकी हम्बली में चली। क्या चारों को मानने वाले एक दूसरे को काफिर समझते हैं? चारों के मानने वाले सब मुसलमान समझते हैं। जी बिल्कुल। शाफी मालिकी को मुसलमान समझता है, मालिकी शाफी को समझता है, लेकिन इख्तिलाफ चारों में था, नियत बांधने के मामले में, हाथ बांधने के मामले में है? जी बिल्कुल। जी जी लेकिन जी, ये जी, कौन सा मुसीबत बला आ गई कि फलाने आलिम की हर बात नहीं मानी तो तुम मुसलमान नहीं हो? जी अरे जी हर बात तो अल्लाह और उसके रसूल की ही मानी जाएगी बस। बेशक बिल्कुल 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 जी। हाँ, अब ये कहना कि कौन सी गलती है यार, ये कौन सी बात है, कौन सी गलती है, तो क्या क्या बताना चाहते हो, क्या दर्जा देना चाहते हो तुम, ये बताओ। अशरफ आसिफ जलाली जो पाकिस्तान का वहाबी है, बहुत बड़ा, जी बहुत बड़ा खबीस है, कंजुल खुबसा है, उस जी मर्दूद को हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की गलती नजर आ गई। जी अरे कह रहा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बाग़ फदक के मसले में खता पर थी। हो। फिर उसके ऊपर लानत का अंबार लगा, बारिश हुई, उलमा अहले सुन्नत ने बारिश की, सब ने बारिश की। तो मलाउन कह रहा कि खता इज्तिहादी पर थी। वही अशरफ आसिफ जलाली मरदूद का अकीदा है, उसके मानने वालों का अकीदा है कि हिंदुस्तान में एक आलिम ऐसे हुए हैं कि उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई, अस्तगफिरुल्लाह। तो हजरत इमाम हुसैन अस्सलाम की वालिदा से कैसी गलती हो गई उनसे, यानी उनकी तो गलती बयान कर रहा है, लेकिन कह रहा है नहीं हिंदुस्तान में ऐसे आलिम हुए हैं कि उनसे कभी उनके नुक्ता बराबर भी गलती नहीं हुई, अस्तगफिरुल्लाह। वारे 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 मुल्ले अशरफ आसिफ जलाली कंजुल खुबसा मरदूद कहीं के। जी बस ये समझ लो आप जो है
लास्ट 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तो अच्छे मुल्लों को तो काट देना चाहिए। ये सुनो, इमाम रब्बानी मुजर्रिद सानी रहमतुल्लाह अलैह के जो बेटे थे मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके 5.5 लाख जिन्नात मुरीद थे। ओहो, अरे फिर ख्वाजगान का क्या मर्तबा होगा यार, ये तो उनके बात के हैं इमाम रब्बानी मुजर्रिद सानी। और सुनो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 10 लाख खलीफा थे, 10 लाख। 10,000 आसमान में थे, 10,000 समंदर में थे, 10,000 दरियाओं में थे, 10,000 जंगल में थे। ये आसमान में आदमी नहीं थे, आसमानी जिन्नात खलीफा थे 10,000। 10,000 समंदर में समंदरी जिन्नात खलीफा थे। बताइए। तो जब बाबा फरीद बुखारी नवाज के पोते मुरीद है, खलीफा हैं, उनका ये आलम है, तो फिर ख्वाजा शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत का क्या आलम होगा। उनसे तो मुकाबला मौलवी का कराओ, 14वीं सदी के मौलवी का, कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने, अरे ये क्या तरीका है यार। जी लाखों उलमा मिलके हजरत ख्वाजगान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो मैं एक आलिम का मुकाबला करवा रहा हूँ। उनसे पूछो 650 साल के बाद जो आलिम पैदा हुए हैं, 650 साल तक कितने बुजुर्गों को बताया, औलिया किराम का मर्तबा बताया 650 साल तक। जी उलमाए देवबंद का खुद सिलसिला, कारी तैयब साहब का सिलसिला, और जितने भी उलमाए देवबंद हैं सब का सिलसिला अजमेर शरीफ से है। जी, वो कारी तैयब साहब ने बयान किया, कासिम नादवी साहब जो बानी दारुल देवबंद है, उन्होंने तो ये तक कहा उनके शजरे में कि आसमान ने, ये कासिम नादवी साहब जो दारुल देवबंद के मुहतमिम है ना, जी, उन्होंने कहा है, लिखा है कि आसमान ने ऐसा वली नहीं देखा, गरीब नवाज जैसा वली नहीं देखा। बताइए, फिर भी क्या कह रहे हैं, आसमान ने गरीब नवाज जैसा वली नहीं देखा, यानी उनके जमाने में ऐसा वली नहीं देखा आसमान ने। ओह, यानी उनके जमाने की बात है कि उनके जमाने में आसमान ने ऐसा वली नहीं आया। 1 मिनट आया, चलो आया जी। तो अब बताइए, सब अकीदत रखते हैं ख्वाजा साहब से, देवबंद वाले, बरेली वाले, लिहाजी, क्यों बिला वजह तुम तफरीक पैदा कर रहे हो कि ये मुसलमान नहीं कहना, बस ऐसा है 30 करोड़ मत बताना आज की बात, ये नहीं वो नहीं, तो फिर 30 करोड़ मत बताना। जी। जब मोहम्मद अजहरुद्दीन खेलता था तुम कहते मुसलमान खेला है, जब इरफान पठान खेलता तुम के मुसलमान खेला, अरे क्या सुन्नी वहाबी, तूने जब क्यों नहीं पहचाना कि इरफान पठान सुन्नी था कि वहाबी था। मैं तो खुद गया हूँ, जामे मस्जिद में नमाज पढ़ी बड़ौदा में, मैंने, उसका बाप देवबंदी है, उसका बाप इरफान पठान का। और यहाँ तालीम बच्ची थी कि इरफान पठान खेल रहा है, मुसलमान खेल रहा है, मोहम्मद अजहरुद्दीन खेला तो मुसलमान खेला है, और वसीम शाह खेला तो मुसलमान खेला है। वसीम बरेलवी एक शायर है कि मुसलमान शायर है, राहत इंदौरी शायर तो मुसलमान शायर है। जी। जब शायरों की बात चले तो तुम कहो कि वो इमरान प्रतापगढ़ी शायर है तो मुसलमान है। प्रतापगढ़ में तो 90% देवबंद वाले हैं, 95% देवबंद वाले हैं। जी। यानी तुम शायर सुन के कि मुसलमान है इमरान प्रतापगढ़ी, देख के आओ प्रतापगढ़ में सब वही हैं देवबंद वाले। अरे बस ये समझ लो कि ये लोग खुद देवबंदी के यहाँ खाना खा लेते हैं, यही मौलवी इनके यहाँ चंदा ले लेते हैं, खा लेते हैं, खूब खाते हैं, और बाद में जब तुम पकड़ लोगे ना, यार तू तो देवबंद वाले के खा रहा था, क्या यार इकराम मुझे मालूम नहीं था। जी कभी क्या कह देंगे यार वो न्याज फातिहा करता है, क्यों न्याज फातिहा देवबंद वाला कोई करते तो तुम्हारी नजर में वो सुन्नी हो जाए, वही देवबंद वाला का अजमेर शरीफ जाए तो सुन्नी नहीं हो। क्या कहते हो, दिखाने को चले जाते हैं, क्या तू दिल चीर के देख रहा सबका कि दिखाने को जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। क्या तू आलिमुल गैब है, तो क्या तू आलिमुल गैब, इससे पूछा जाए। जी। अरे ये समझ लो, ये सब कुछ करते हैं, ये देवबंद वालों के जाते भी हैं, खाते भी हैं, चंदा भी लेते हैं, जामे अगर मिस्र में जाके पढ़ते हैं, नदवा में जाके ये पढ़ते हैं। और वोट लेने का टाइम आए, जो जब चुनाव का वोट लेने का टाइम, ये मेला मुसलमानों का, जबकि उसमें मेले में पूरे देवबंदी रहते हैं, टोटल देवबंदी रहते हैं, ये मुसलमानों का मेला है जब चुनाव का टाइम आए, होता है ना। जी। तो इन बातों से कोई फायदा नहीं है, आप तो खूब दीन का काम करो और हिंदू भाइयों को भी साथ लो। वहाँ पर गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हिंदू भाई भी आते हैं जी, और अकीदत से आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, सूफी आते हैं, हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित आते हैं। और अभी वृंदावन में एक बहुत बड़े हिंदुओं के महागुरु हैं, उनका नाम बताकर खत्म कर रहा हूँ बस। जी। महागुरु बहुत बड़े ज्ञानी और बड़े ज्ञानी हैं, और हजरत श्रीमान, उनको हजरत कह सकते हैं, इसलिए हजरत कह सकते हैं, श्रीमान माननीय जनाब रितेश्वर जी महाराज जो वृंदावन मथुरा में है। रितेश्वर जी महाराज वो बहुत सदगुरु है, रितेश्वर जी महाराज सदगुरु वृंदावन मथुरा, बहुत काबिल, बहुत बड़े यानी जानकार ज्ञानी है। उन्होंने भी इस्लाम की तारीफ करके ये कहा कि मैं इस्लाम को सही मानता हूँ कि इनके बच्चे कुरान के हाफिज होते हैं।
जी। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी गीता का हाफिज को नहीं होता है। हाँ। यानी एक बात बताई उन्होंने, तो वो रितेश्वर जी महाराज वृंदावन के बहुत ही बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। श्री हजरत श्रीमान रितेश्वर जी महाराज सदगुरु हैं, वृंदावन में है, उनके बयानात आते हैं, आप सुनो, बहुत बड़ा उनका चेहरा देखो तो आप लगेगा कि हाँ कोई बहुत बड़े ज्ञानी बोल रहे हैं। रितेश्वर जी महाराज ने कहा कि मैं इस्लाम को सही मानता हूँ कि इनके यहाँ बच्चे बच्चे कुरान के हाफिज होते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू भाई भी इस्लाम की तारीफ करते हैं और अजमेर शरीफ आते हैं, तो हम क्यों उनकी इज्जत न करें? इज्जत करें ताकि हिंदुस्तान का एकता का माहौल बनेगा और आपस में नफरतें खत्म होंगी, मोहब्बतें कायम होंगी। हम हिंदू भाइयों की भी मदद करें, कोई जायज काम हो तो उसमें उनकी मदद करें, क्या ख्याल? ठीक है, बस मैं इसको डलवा दूं, आप कहो तो इजाजत? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम।